की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है सेबास्टियन, जिसने पिछले 4 साल कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा फार्मूला बनाया है जिससे कोई भी इंसान या जानवर गायब हो सकता है। पर अभी तक उसने ऐसी कोई फार्मूला नहीं बनाया था जिससे वो गायब हुए इंसान या जानवर फिर से विजिबल हो सके। और इस प्रोजेक्ट पे वो पिछले 11 महीनों से काम कर रहा है ताकि वो गायब हुए जानवरों को वापस ला सके। और इन 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है। उसकी पहले फॉर्मूले से उसने बहुत सारे एनिमल्स को गायब किया होता है, इसलिए वो अपनी कॉलीग लिंडा, म्याथुस इन सब को लैब में आने के लिए बोलता है। अब वो लोग इसाबेल नाम की जिस गोरिल्ले को इन्होंने पहले गायब किया था, अब बड़ी मुश्किल के बाद उसे बेहोश कर लेते हैं और उसे बेड पर लेटा देते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। फिर उसको वही दवाई इंजेक्ट किया जाता है जिसे सेबास्टियन ने इन्वेंट किया होता है ताकि वो जानवर दिखाई देने लगे। पर उस गोरिल्ला को बहुत तकलीफ होती है। उसकी हार्ट बीट इतना बढ़ जाता है कि सबको लगता है ये मर जाएगा और वो लोग उसकी हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट थोड़ी कम होने लगती है और धीरे धीरे वो स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद वो गोरिल्ला इसाबेल अब नजर आने लगती है। ये देख वहाँ के सारे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था। यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते वो सब मिलिट्री के लिए किए जाते हैं। मतलब ये काम भी सेबास्टियन को मिलिट्री ने ही दिया था कि वो एक ऐसा फार्मूला बनाए जिससे आदमी गायब हो सके, जिससे कि यूएस मिलिट्री दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्मी बन जाए। पर जब बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होता है तब सेबास्टियन वहाँ झूठ बोलता है कि मैं गायब करने वाली दवाई तो बना चुका हूँ पर उसका तोड़ अभी तक नहीं बना पाया। मतलब अभी मैंने ऐसी कोई दवा नहीं बनाई जिससे कि गायब हुई चीजों को वापस ला सकूं और इसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मिलिट्री सुपीरियर उसे बताते हैं कि हम पहले ही तुम्हें काफी टाइम दे चुके हैं, जल्दी ही तुम उसका तोड़ निकालो या फिर हम तुम्हारे जगह पे किसी और को हायर करेंगे। वहाँ से बाहर निकलते वक्त लिंडा और म्याथुस उससे झूठ बोलने का कारण पूछते हैं तो सेबास्टियन उन्हें ये बताता है कि मैं उसे इंसानों पे प्रयोग करना चाहता हूँ। यहाँ पर सेबास्टियन चाहता था कि उसकी इन्वेंशन को वो खुद ही पूरी दुनिया के सामने लाए, पर उसे पता था अगर उसने मिलिट्री को बता दिया तो वो पूरी रिसर्च को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अब सेबास्टियन खुद पर वो फार्मूला प्रयोग करना चाहता था। वो लिंडा और म्याथुस को इस काम में उसका साथ देने के लिए राजी कर लेता है। सेबास्टियन अब उसके सारे टीम मेंबर्स से झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने उस फार्मूले को इंसानों पे आजमाने की इजाजत दे दी है और मैं उसे खुद पे प्रयोग करना चाहता हूँ। लिंडा और म्याथुस भी इसमें सेबास्टियन का साथ देते हैं। अब सेबास्टियन खुद को वो गायब होने वाली इंजेक्शन लगवा लेता है। उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है पर फाइनली वो अब गायब हो जाता है। पर गायब होने की इस प्रोसेस में वो बेहोश हो जाता है और दोबारा होश में आने में उसे 22 घंटे लग जाते हैं। वो होश में आता है तो वहाँ की लाइट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ की सारी लाइट्स को बंद कर दिए जाते हैं। सेबास्टियन अब पूरी तरह गायब था। उसकी बॉडी की चेकअप की जाती है और वो पूरी तरह नॉर्मल था। पर उसकी टीम में जो लड़कियां थी उन लोगों को उसके पास अजीब लगता था क्योंकि सेबास्टियन एक ठरकी टाइप इंसान था। सबको डर था कि पता नहीं वो कब कहाँ घुस के क्या कर दे। अब सेबास्टियन को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे और उसका विजिबल होने का टाइम भी आ चुका था, जिसके बाद उसके अंदर विजिबल होने की दवा को इंजेक्ट की जाती है ताकि वो दोबारा से दिखने लगे। पर जैसे ही उसमें दवाई इंजेक्ट होता है तो उससे जोर की तकलीफ होने लगती है। इतना दर्द जो उससे गायब होते हुए भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो विजिबल नहीं हो पाता और मरते मरते बच जाता है। उसके बाद सेबास्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है जिससे वो सबको दिखने लगे। और अब सेबास्टियन को गायब हुए 10 दिन हो चुके थे और सेबास्टियन उसके इस रूप से परेशान हो चुका था क्योंकि जब से वो गायब हुआ था वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। इसके चलते एक दिन उसका म्याथुस से झगड़ा भी हो जाती है। वो बोलता है, इन 10 दिनों में तुमने जितना दर्द मुझे दिए हैं
जितनी सुइयां चुभाए हो, वो दर्द का पता सिर्फ मुझे है। सेबेस्टियन की दिमागी हालत अब बिगड़ने लगी थी, क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार वो एक ही जगह पे कैद था और वो बाहर निकलना चाहता था। एक दिन वो वहाँ से निकल के अपने घर आ जाता है और वो देखता है उसके सामने की बिल्डिंग में जो लड़की थी वो नहाने जा रही थी। दरअसल सेबेस्टियन की बुरी नजर उस लड़की पे कई दिनों से थी। अब वो अपना मास्क उतार देता है और अपने गंदे इरादे को पूरी करने उस लड़की का डोर बेल बजाता है। जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो उससे वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि सेबेस्टियन तो इनविजिबल था और सेबेस्टियन मौका पाके घर के अंदर घुस जाता है और अपने बुरे इरादे में वो कामयाब भी हो जाता है। इस बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर में पहुंच जाती है और वहां देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क उतरा हुआ है। वो बहुत डर जाती है और वापस अपने लैब में आ जाती है और वहां सारे कॉलीग डिस्कस करते हैं कि सेबेस्टियन जब तक गायब है वो सबके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। तभी सेबेस्टियन वहां आ जाता है और लिंडा उससे बोलती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं सारा सच मिलिट्री को बता दूंगी, जिससे सेबेस्टियन लिंडा की बात मान लेता है। लेकिन अभी भी सबके दिल में डर था, क्योंकि सेबेस्टियन दिमागी तौर पे अजीब था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सेबेस्टियन पे 2400 घंटे थर्मल कैमरा से नजर रखेंगे। थर्मल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिससे इनविजिबल चीजें भी दिखती हैं। सेबेस्टियन अब ये जानता था कि कैमरा के वजह से वो अब कहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो उस कैमरा के सेटिंग्स चेंज करके उसमें अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता है, जिससे उस पे नजर रखे हुए गार्ड को ये लगता है कि सेबेस्टियन वही है और सेबेस्टियन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकल के वो सीधा लिंडा के घर जाता है, जहाँ पता चलता है कि लिंडा का अफेयर अब उसी के कलीग माथु से है। तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और गुस्से से वो उसकी घर का कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। लिंडा को शक होता है कि शायद ये सेबेस्टियन है, तो वो लैब कॉल करती है, पर वहाँ का गार्ड उससे बताता है कि वो तो मेरे सामने है, क्योंकि अभी भी उसके कैमरा में सेबेस्टियन का सोने वाला वीडियो चल रहा था। सेबेस्टियन जब वहाँ वापस आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो एक कुत्ते को मार देता है। और अगली सुबह जब जानवरों की डॉक्टर उन्हें खाना खिलाने आती है तो वो देखती है कि कुत्ता वहाँ मरा पड़ा है। तो इसके बारे में वो सेबेस्टियन से पूछती है, पर सेबेस्टियन साफ इनकार कर देता है कि उससे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, पर उससे कुछ भी नहीं मिलता। रात को फिर सेबेस्टियन लिंडा के घर में जाता है तो लिंडा को पूरा शक हो जाता है कि जरूर यहाँ कोई न कोई है, इसलिए वो खुद लैब में जाती है और उससे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें उल्लू बनाया हुआ है। लिंडा अब ये फाइनल करती है कि वो सब कुछ इस प्रोजेक्ट के हेड यानी डॉक्टर क्रैमर को बताएगी। अब मैट और लिंडा डॉक्टर क्रैमर के घर जाके सारा सच बता देते हैं। ये सब सुन के डॉक्टर क्रैमर को गुस्सा आता है और वो लिंडा और मैट को उसी वक्त ही इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्रैमर ये बात आर्मी को बताने के लिए जब फोन करने जाते हैं तो उनका फोन डेड होता है। दरअसल तब तक लिंडा और मैट का पीछा करता हुआ सेबेस्टियन यहाँ आ चुका था, जो डॉक्टर को स्विमिंग पूल में डूबा के मार डालता है। सुबह सेबेस्टियन लैब में वापस आ जाता है। इधर लिंडा और माथु क्रैमर के कॉल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज एक मीटिंग थी, पर उनका कॉल नहीं आता। और जब लिंडा उनके घर पे कॉल करती है तो उससे पता चलता है कि उनकी पानी में डूब के मौत हो गई है। अब लिंडा फाइनल करती है कि वो ये सारी बात सबको बता देगी, क्योंकि ये बात यहाँ पे काम करते उनके साथियों के अलावा कोई नहीं जानता। पर वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजे काम नहीं करते, क्योंकि उनके कंट्रोल अब तक सेबेस्टियन ने ले ली होती है, जिससे कि सिवाय उसके कोई भी दरवाजा ओपन न कर सके। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब सेबेस्टियन को किसी भी हाल में पकड़ न होगा, और सेबेस्टियन भी उसी लैब में कहीं छुपा हुआ था। जब वो लोग निकल रहे होते हैं तो एनिस का कुछ चीज पीछे छूट जाता है, और जब वो उसे लेने जाती है तो सेबेस्टियन उसको मार देता है।
अब सबको समझ आ जाता है कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है ताकि उसका सच कभी भी बाहर ना जाए। उस लैब में एक ट्रेसर मैप होता है जिसकी मदद से उन लोगों को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन कहाँ है। अब उनमें से 2 लोग उसे उस लोकेशन पर पकड़ने जाते हैं, माथु और कार्टर। सेबेस्टियन कार्टर को घायल कर देता है पर माथु उस पे फायर करता है, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ से भाग जाता है। कार्टर अब बहुत जख्मी हो गया था और उसे खून की जरूरत थी। जब सारा वहाँ खून लेने जाती है तो वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और उसके बाद वो सारा को भी वहीं मार देता है। उस तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है। अब बस 3 ही लोग बचते हैं, लिंडा, माथु और फ्रैंक। अब तीनों सारा को ढूंढने जाते हैं जो खून लेने गई थी। उन लोगों को सारा का लाश एक फ्रीडगर के अंदर मिलता है और तभी सेबेस्टियन पीछे से फ्रैंक को एक लोहे के रोड से मार देता है और जब माथु उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वो माथु और लिंडा को उस फ्रीजर में बंद करके चला जाता है और फ्रीडगर को भी बंद कर देता है ताकि ये दोनों ठंड से जमकर मर जाए। अब फ्रीडगर का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है पर लिंडा हिम्मत नहीं हारती। वो एक रोड से उस फ्रीडगर की शीशा तोड़ने की कोशिश करती है पर वो शीशा नहीं टूटता। अब गहरे चोट के कारण माथु भी बेहोश हो चुका होता है। उधर सेबेस्टियन अपने लैब के सामने से एक बम बनाता है और उस पे टाइमर सेट कर देता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। उधर लिंडा भी अपना दिमाग लगा के उस दरवाजे को खोलने की दोबारा कोशिश करती है और वो इस बार कामयाब हो जाती है। फिर वो माथु को भी फ्रिज से बाहर निकल देती है। अब लिंडा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ सेबेस्टियन लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है और दरवाजा बंद ही होने वाला होता है कि वो साथ लिए सिलेंडर से सेबेस्टियन को आग लगा देती है। वो बुरी तरह से उसे जला देती है। अब सेबेस्टियन जल रहा था और उसके सारे कपड़े जल चुके थे और वो गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन बहुत गुस्से में होता है और वो बस लिंडा को ही मारना चाहता है। तभी लिंडा फायर अलार्म को ऑन कर देती है जिससे ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है और अब सेबेस्टियन पानी के कारण नजर आने लगता है पर वो लिंडा को पीछे से वार करता है। उसके गले पे अपना पैर रख के गला दबा के मारने की कोशिश करने लगता है पर तभी वहाँ माथु आ जाता है और वो एक रोड से सेबेस्टियन को पीछे से वार करता है जिससे सेबेस्टियन वहीं गिर पड़ता है। अब वो लिंडा को उठा के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन जाग जाता है और उसी रोड को उठा के माथु को मरने जाता है पर उसे ये बात पता चल जाती है और वो सेबेस्टियन को धक्का दे देता है और जिससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रोड होता है वो एक इलेक्ट्रिक वायर से लगता है और सेबेस्टियन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो उस बम के पास जाते हैं जिसे सेबेस्टियन ने सेट किया था पर जल्द ही वो लोग समझ जाते हैं कि इससे रोका नहीं जा सकता। इसीलिए वो लोग लिफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बम भी फट जाता है और लिंडा का पैर नीचे से सेबेस्टियन पकड़ लेता है जो कि अब भी उनका पीछा कर रहा था। माथु उसे बचाने के लिए नीचे आता है पर इससे पहले कि वो लिंडा को बचा पाता सेबेस्टियन उसे लेके नीचे लिफ्ट पे कूद जाता है। सेबेस्टियन लिंडा से कहती है कि मुझे किस करो। लिंडा वही करती है पर साथ ही वो उस वायर को पकड़ लेती है जिससे लिफ्ट ऊपर नीचे जाता है। अब लिंडा चालाकी करके उस वायर का ट्रिगर निकल देती है जिससे कि लिफ्ट के साथ सेबेस्टियन भी नीचे आग में गिरने लगता है और वो उसी आग में मारा जाता है। अब लिंडा उस वायर से चढ़ के माथु तक पहुंच जाती है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ ही इस कहानी का अंत हो जाता है।